हाय एवरीवन। हैप्पी होली सबको। होली के ही दिन हम शूट कर रहे हैं इस वीडियो को। और सभी का होली अच्छा हो और रंगों से प्यार होना चाहिए। एक अच्छा पर्व है। हिंदू नहीं, सारे धर्म ही मिलके इसको मनाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। किसी ना किसी तरह से सारे धर्म ही इसमें जुड़े हुए हैं। तो सभी को होली की शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज के वीडियो में मैं एक काफी इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट ये मेरे लिए है, कुछ लोगों के लिए होगा जो मेरे सोच से सहमति रखते होंगे, बाकी सबके लिए नहीं पता है या नहीं है। और इम्पोर्टेंट क्यों होना चाहिए मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर वो सुनना चाहें तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमें सब कुछ जो मिला है, आप गौर से सुनना इस चीज को। हम इंसान को जो भी कुछ मिलता है या जो भी पाने की हम इच्छा कर रहे हैं आगे, जो भी सपना हो आपका, कुछ भी बनने का, वो सारा को रिलेट करता है, डायरेक्टली रिलेटेड है। को रिलेट नहीं करता, डायरेक्टली रिलेटेड है प्रकृति से, नेचर से। हम लोग जो भी पाए हैं अभी तक या पाने की इच्छा रखते हैं, जो जिस भी चीज का सपना है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आपने कपड़ा पहना है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। माता पिता, कंपनीज, दुकान, जितने लोग हैं जो आपको कुछ देते हैं, वो एक माध्यम भर है। आप ध्यान रखिएगा। और ये बात समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप गौर से आसपास घुमाओ ना नजर, एक भी चीज है आपका बनाया हुआ। आपका खोजा हुआ हो सकता है, बनाया हुआ नहीं हो सकता। आपने खोजा उसे, थोड़ा बहुत इधर कुछ चेंजेस किए, उसका प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन रॉ मटेरियल कहाँ से आया, उसका एग्जिस्टेंस कहाँ से है? प्रकृति से। तो हमें लाख तरह की बात सिखाई जाती है कि माता पिता का सम्मान करो, गुरु का सम्मान करो। किसी ने बताया है कि प्रकृति का सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, क्यों ना हो? प्रकृति का सम्मान, आप प्रकृति को हटा दो तो आप क्या हो? आप कुछ भी नहीं हो। आप सोच के देखो, आपके बदन पे जो कपड़ा है ना, प्रकृति के वजह से है। तो आप बिल्कुल नंगे हो बिना प्रकृति के। तो प्रकृति का सम्मान करना ही पड़ेगा आपको। आप चाहो या ना चाहो, उसके बिना आपका कोई वजूद नहीं है, एक नंगे शरीर के अलावा। तो ये क्यों जरूरी है? और मैं इस प्रोस्पेक्ट पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि पिछले 14 या 15 दिन से लद्दाख नाम के जगह में फुनसुक बांगड़ू, जो एक नाम है, सोनम वांगचुक, ये उनका रियल नेम है। फुनसुक बांगड़ू थ्री इडियट के माध्यम से, जिसको आप जान रहे होंगे, साइंटिस्ट और क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं वो, जिसका किरदार आमिर खान ने निभाया था शायद थ्री इडियट में। तो वो आज लद्दाख जैसे जगह को बचाना चाहते हैं। और ये, इसका इम्पोर्टेंस मीडिया में है ही नहीं। मतलब मीडिया चैनल्स आप खोल के देखोगे तो इसका इम्पोर्टेंस नहीं दिखाया जाएगा। दिखाया क्या जाएगा? दिल्ली सीएम का अरेस्ट होना, बीजेपी के कितने सीट्स आएंगे। आप समझ पा रहे हो कि जो मुद्दा आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, एकदम जीवन से जुड़ा हुआ है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। और जो मुद्दा एकदम तत्कालिक है कि ठीक है, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे तो कोई और बनेगा सीएम, कोई और चला लेगा गवर्नमेंट, ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको कितना तरजीह दिया जा रहा है, ये आप सोचिएगा। मतलब मैं आप अपनी राय आप पे नहीं थोप रहा हूं। बिना प्रकृति के आपका वजूद नहीं है। और जब प्रकृति पे कुछ आ रहा है, आंच आ रहा है, उस पे कोई आदमी बात उठा रहा है, उसको तरजीह नहीं दिया जा रहा है जो कि आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है। और ऐसे चीजों को तरजीह दिया जा रहा है जो तात्कालिक है। मनुष्य का उम्र कितना होता है? 60, 70, 80 वर्ष। तो ये मनुष्य जी कर चला जाता है। ऐसे कितने जनरेशन्स आएंगे एक सभ्यता में, वो जी कर निकल जाएंगे। बहुत छोटा किरदार होता है उनका। लेकिन प्रकृति काफी लंबी चलती है।
प्रकृति सिविलाइजेशन खत्म भी हो जाए तो प्रकृति चलते रहती है। प्रकृति वो चीज़ है, उसी को बचाने की बात कर रहे हैं वो। और गवर्नमेंट सुन रही है लेकिन नहीं पता क्यों उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिल रहा है उसको? मीडिया कवरेज नहीं है। आपके घर में अगर 12 घंटा उसी को दिखाया जाएगा, तो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। और लेकिन मुझे तरस आता है समझ पर, लोगों के समझ पर, और समझ भी आता है कि इस तरह का समझ क्यों विकसित हुआ है उनके अंदर। क्योंकि टीवी उनके लिए बड़ा चीज़ है और टीवी में जो चैनल्स हैं उससे भी बड़ा चीज़ है। मतलब वो डिसाइड करता है कि आप क्या सोचें। आप सोच के देखो आपका माइंडसेट कहाँ है? आप एक मनुष्य हो, आपके अंदर भी एक दिमाग है जिसमें सोचने की क्षमता दी गई है, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मीडिया चैनल। यानी वो जो भी इम्पोर्टेंट बता रहा है, आप उसको इम्पोर्टेंट समझ रहे हो। और आपकी भागीदारी उस मीडिया में कितनी है? बिल्कुल नहीं है। तो आप सोच के देखना कि प्रकृति का सम्मान करना कितना ज़रूरी है और बिना प्रकृति के हम मानव का कोई वजूद नहीं है। तो वो आदमी जो आज ग्लोबल वार्मिंग जैसे टॉपिक पे बात कर रहा है, और मैं जब समझने की कोशिश करता हूँ इंसानों की फितरत, इंसान यानी मैं भी इंक्लूड हूँ, मैं जब बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से जीवन एक सीखने की पद्धति है। मैं रोज सीखता हूँ, रोज अपने आप को बदलता हूँ, रोज अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ अपनी नज़र में। नहीं पता दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं दूसरे लोगों की तरफ नहीं देखता या उनकी गलतियों की तरफ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ और गलतियाँ भरी हुई हैं, जिसे नहीं पता मुझे सुधारते-सुधारते शायद पूरा जीवन लग जाए। तो प्रकृति इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब कुछ जो हम पाते हैं, वो प्रकृति की देन है। मैं सबसे ज़्यादा फैंटेसाइज़ जिस चीज़ को मनुष्य करता है, उस नब्ज़ को पकड़ना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा फैंटेसाइज़ मनुष्य किस चीज़ का करता है? सबसे पहले कंज़म्पशन ऑफ मेटरली, मतलब कोई भी मटेरियल का कंज़म्पशन, इस चीज़ को फैंटेसाइज़ करता है। यानी आप खाना खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, इसी चीज़ को फैंटेसाइज़ करते हैं, सेक्स को फैंटेसाइज़ करते हैं। तो आप सेक्स को जो फैंटेसाइज़ करते हैं, वो किसी मनुष्य के साथ ही तो कर रहे हैं। लड़का लड़की के साथ करता है, लड़की लड़के के साथ करता है। सेम जेंडर यानी लड़का लड़का को पसंद कर सकता है, लड़की लड़की को पसंद कर सकती है। तो खाना, सेक्स या जो भी चीज़ हम मनुष्यों को फैंटेसाइज़ करता है, प्लेज़र देता है, वो किसकी देन है? प्रकृति की देन है, और आप उसी का सम्मान नहीं करते हो। तो इसीलिए प्रकृति का सम्मान ज़रूरी है। मैं हर एक चीज़ को जोड़ के बता सकता हूँ। मेरे पास तर्क स एकदम तर्कसंगत चीज़ें हैं, जिससे मैं आपको समझाने में शायद सफल रहूँगा कि आप जो भी पाते हो, आपका जो भी वजूद है, वो इस प्रकृति के वजह से है। तो प्लीज़ प्रकृति का सम्मान करें। सम्मान करने से मेरा मतलब है कि आपको बस ऐसे ही जो चीज़ मिल जा रहा है ना, आप उसका सम्मान नहीं करते हो, ये तो अलग साइकोलॉजी है, लेकिन करना चाहिए। आप प्रकृति का सम्मान करो। उपभोग करने के पीछे मनुष्य पागल हो रखा है। उपभोग सही बात है, आपको खाना से संतुष्टि मिलता है, किसी और मसालेदार खाना से संतुष्टि मिलता है, संभोग से संतुष्टि मिलता है, आप कंज़्यूम करो। लेकिन एक लिमिटेशंस में करो, क्योंकि आप अगले जनरेशन के लिए पैसे छोड़ के जा रहे हो, संसाधन सारा उठा ले रहे हो। आप सचमुच अगले जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जा रहे हो क्या? आप सोचो ना, पैसे आप उसको कितना भी छोड़ दो, संसाधन ही नहीं छोड़ोगे, पानी नहीं छोड़ोगे, मतलब आप लड़कियों को मार रहे हो, लड़की नहीं छोड़ोगे, या लड़का को कहीं मारा जा रहा है तो लड़कों को नहीं छोड़ोगे, मनुष्य को नहीं छोड़ोगे, तो वो उपभोग क्या करेगा? पैसे से उपभोग की वस्तुएँ खरीदी जाती हैं ना, तो पैसा छोड़ के जा रहे हो, उपभोग की वस्तु ही खत्म करके जा रहे हो। तो पैसे का वो करेगा क्या? आप इन सभी मुद्दों पे सोचना, और अगर समझना चाहो तो समझना कि आपको प्रकृति का सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो आदमी जो -15 डिग्री सेल्सियस पे बैठकर
वहाँ के क्लाइमेट को बचाना चाह रहा है, लद्दाख के क्लाइमेट को। उसके साथ काफ़ी लोग हैं। बस ये है ना कि इकोनॉमी देश का उसके कारण रुक नहीं पा रहा है। मान लीजिए वो दिल्ली का एनएच रोक देता या कोई ऐसा रोड रोक देता या कोई ऐसा जगह जिससे इकोनॉमी डिस्टर्ब होती, लोगों का जनजीवन रुकता, तो सरकार तुरंत एक्शन लेती। क्योंकि वहाँ हानि था, लेकिन वो आदमी एक कोने में बैठ के कर रहा है जिससे उतना अंतर नहीं पड़ रहा है देश के इकोनॉमी पे, तो किसी का ध्यान नहीं। ये भी बात सोचने की है कि मतलब सरकार तब ध्यान देगी जब उसके कंठ तक कोई चीज़ आएगा। यानी देख तो रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो जाने दो यार। गलत प्रोस्पेक्ट है क्योंकि हम सबको प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। तो आपकी राय आपकी होगी, मेरी राय मेरी है। कुछ लोग इस राय से सहमत होंगे, कुछ लोग इस राय से सहमत नहीं होंगे, लेकिन जो भी है, आपको इस चीज़ पर मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि बोलना चाहिए। क्योंकि प्रकृति का सम्मान ही सबसे बड़ा सम्मान है। आप जब तक प्रकृति का सम्मान नहीं करोगे, तो आप भगवान का पूजा कर लो, माता-पिता को प्रणाम करो, आप संस्कारी बन के रहो, इन सब छोटे-मोटे चीज़ों का कोई वजूद नहीं। आप समझ के रखो, ये काफ़ी छोटी चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सम्मान करना छोड़ दो, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी छोटी, बड़ी चीज़ें क्या है? प्रकृति का सम्मान, क्योंकि सब कुछ हमें यहीं से मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज मेरा मन ऐसे ही हुआ कि मैं उस न्यूज़ को काफ़ी दिन से फ़ॉलो कर रहा था, तो उसके बारे में कुछ बोला जाए। तो इसके लिए ये वीडियो था। बाय।